डिटेल्स एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है। इसको बहुत लंबे टाइम के बाद में मेरे को ये रिपेयर में आई है। कस्टमर ने बोला इसको रिपेयर करना है, लेकिन इसकी हालत क्या है वो आप देखोगे। बहुत पहले की टाइम में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली टीवी थी। जब कलर का टाइम नहीं था उस टाइम की ये टीवी है। ब्लैक एंड वाइट है ये पूरा का पूरा। ये CRT टीवी है। इसका सर्किट डायग्राम को आपको एक बार समझा देता हूँ। कस्टमर बोलेगा तो रिपेयर करूँगा, क्योंकि मैं दुकान पे नहीं था, वो कस्टमर रख के गया है, तो उसको पहले पूछना पड़ेगा तभी हम काम करेंगे। इसके साथ में ये देखो टूनर, इसकी कार्यप्रणाली को आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस टाइप का ये सेट होता था और हर घर के अंदर आपको ये टीवी देखने को मिलती थी। इसके अंदर एक टूनर लगा हुआ है। टूनर को आगे से घुमाते थे तो ये चैनल 12 तक की इसकी सेंजिंग आती थी। फिर एक 110 की पावर सप्लाई, एक वॉल्यूम लग के आपको एक टूनर आया था जो अभी कलर टीवी के अंदर लगता है, उसको टूनिंग मोड के अंदर लिया हुआ था, वो भी लगता था। इसी के साथ में ये इसका किट है पूरा किट के अंदर प्रोसीजर देखिए। 18 का ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे रेगुलेटिंग पावर सप्लाई बनाई हुई है। साथ में ये इसका टूनर विभाग का पूरा सेक्शन है। और इस EST को ऑपरेट करने के लिए देखो एस आउट कहाँ लगा हुआ है, इसका एस आउट यहाँ लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा किट है। देखिए ये पावर सेक्शन का किट है, इसमें रेगुलेटिंग सिस्टम है और ये IF यानी उस टूनर का है और ये साउंड विभाग का है। इसी के साथ में वर्टिकल सेक्शन में IC लगी हुई है, वो 10-15 के ऐसा कुछ नंबर आता था, वही लगी हुई है अंदर, नंबर तो नहीं दिखे दे रहे। ये सेट है पूरा का पूरा। और पावर सप्लाई रेगुलेटिंग के अंदर कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ देखिए, D8888 लगा हुआ है इसके अंदर। अलग अलग नंबर से इसके अंदर आते थे। ये किट वास्तव में बहुत ही अच्छा किट था। जब हम रिपेयर करते थे उस टाइम में ये अच्छा किट माना जाता था। अभी उसके बाद में बहुत ही असेंबल किट आए थे, वो भी काफ़ी चले थे। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यह CRT बेज है। इसके अंदर 110 की सप्लाई के लिए क्या हुआ है, ये देखिए इसकी गन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें भी हीटर की सप्लाई आती है। साथ में एक देखो ये 2 रस्टें लगी हुई है। बहुत ही CRT बेस के अंदर देखो नाम मात्र का सामान लगा हुआ है इसके अंदर। और इसके अंदर भी एक डायोड लगा आता था जो आगे पॉइंट बनता था, पॉइंट निकालने के लिए इसी डायोड को सेंस करते थे। और यहाँ पे वीडियो सेक्शन के अंदर 22-29 लगा होता था। ये पूरा ब्राइटनेस का वो कॉन्टैक्ट की ये पूरी लाइन दी हुई है, इससे ही आपको ये सब वर्टिकल सेक्शन ये है। एक साउंड का है और एक ब्राइटनेस और कॉन्टैक्ट का है। इसके साथ में एक वर्टिकल रोलिंग रोकने के लिए ये कंट्रोल लगे हुए हैं। ये कंट्रोल का काम यही होता था। इसी के साथ ये रेस्टोरेंट इसी रेगुलेटिंग पावर सप्लाई के अंदर है और ये इसके ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, रेक्टिफायर बना हुआ है। पूरा सेट ऐसा ही है। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और पुरानी टेक्नोलॉजी किस टाइप से काम करती थी। अगर कस्टमर बोलेगा तो मैं आपको रिपेयर करूँगा, तो मैं इसका पूरा डिटेल का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी जानकारी में मिल रहे कि भी आगे के सेट किस टाइप से काम करते थे। बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते थे। लेकिन कलर और ब्लैक एंड वाइट के अंदर ज़्यादा, उसके अंदर कलर का एक अलग ही सेक्शन है जिसके अंदर कलर है नहीं है। लेकिन ये सेट ऐसा नहीं है कि आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। इसी के अंदर माताफसी होती थी। इसको रिपेयर करने के लिए भी वो गणित है। आपका सेक्शन देख लीजिए, IF सेक्शन अलग है इसका
साथ में एक अलग अलग कई प्रकार के आपको सेट देखने में, यहाँ पे RF का ही प्रयोग होता था। आप ऑडियो इन और वीडियो इन नहीं कर सकते थे, इसके अंदर RF ही सेक्शन काम करता था। अगर आपको इसकी सेक्शन की पूरी जानकारी है तो ये सभी ऐसे लगी हुई है, और ये देखो RFT लगी होती है जी, ये RFT है। इसी साउंड की सेक्शन के अंदर भी RFT लगी होती थी, जैसे रेडियो के अंदर लगती थी ऐसे ही इसके अंदर लगती थी। ये आपको साउंड को शार्प करने के लिए ये RFT काम में लेते थे, ताकि उसका साउंड डिस्टर्ब नहीं आए, तो इसी के अंदर ये कंट्रोल है। अब रेडियो के अंदर भी ऐसा RFT आपको येलो कलर की मिलेगी, तो साउंड सेक्शन की मान के चलिए कि साउंड को फिल्टर करने के लिए ये व्यवस्था है। इसी के अंदर RF के अंदर देखिए, ये इनपुट की ये 3 IFT लगी हुई है। इसके अंदर पूरा सेक्शन इस टाइप का है। अगर मैं रिपेयर करूँगा तो उसका पूरा डिटेल दूँगा। इस टाइप का ये कार्य प्रणाली थी, जो पुराने टाइम में टेक्नीशियनों को काम करने में समस्या नहीं बनती थी, क्योंकि ये डेली का रूटीन होता था। आप कलर टीवी करते थे, उसके बाद में आपको डिजिटल मोड के अंदर अब LED आ गई है, उसके बाद में अलग और कोई आएगा। जैसे जैसे प्रगति होगी उस टाइप का अलग अलग सेक्शन मिलेगा। लेकिन इसके अंदर देखो वायरिंग चूहे ने काट दी है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्पीकर को खा लिया है, लेकिन चालू करेंगे तो पता लग पाएगा, लेकिन वायरिंग पूरी करनी पड़ेगी तभी काम होगा। यह ट्रांसफर इसके अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी, कोई तकलीफ नहीं है। वॉल्यूम के साथ में रेडियो को ऑफ ऑन करते हैं, उसी टाइप का ये ऑफ ऑन भी इसके अंदर लगा होता था। आप इस सेट को देखें और समझिए किस टाइप का ये पुराना मॉडल, पुराने टाइम का हर घर की रौनक हुआ करता था, यही सेट है। कहीं आप इस सेट को भूल नहीं जाए। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? आपको वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।